चाक पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड लेंथ जो है कपड़े की पट्टी की काट लीजिए। जो पट्टी ली है हमने 2 इंच के करीब जो है उसकी विड्थ ली है। उस पट्टी को लेके सबसे पहले हाफ में फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। फिर उस हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद उसको फिर से बीच में सेंटर में इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेना है और फिर उसको फिर से बीच में से फ़ोल्ड करते हुए प्रेस करते हुए जितनी भी पट्टी की चौड़ाई आपको चाहिए, विड्थ चाहिए, वो हम ले लेंगे। तो ये आपके अपने हिसाब से है, जितनी भी आपको चौड़ाई चाहिए पट्टी की, लेसेस लगाने के बाद जो चौड़ाई बनती है उस हिसाब से जो है आप उस पट्टी की जो है विड्थ के हिसाब से कपड़ा काट सकते हैं। तो देखिए, तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा हमारे पास। अब देखिए, तो जो हमने ये जो लेस ली है पट्टी को खोल के उसके अंदर एजेस पे एक पैर अंदर लगा के लेस को हमने रखना है और ऊपर से दूसरी साइड को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने स्टिच देना है। तो देखिए, इस तरह से ये पूरी की पूरी लेस पट्टी की एक साइड पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस लेस को आप ज्वाइन करते हैं पट्टी के साथ, कि आप लेस को ज़्यादा खींच के ना ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप लेस को ज़्यादा खींच के ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो पट्टी है वो सीधी नहीं रह के थोड़ी सी गुलाई की शेप ले लेती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लेस को कभी भी खींच के नहीं लगाएं, उसको लूज़ ही जिस तरह से, जिस हिसाब से सेटिंग बैठ रही है कपड़े के साथ, उसी सेटिंग से आप उसको लगा सकते हैं। तो हमने जो डिज़ाइन दिया है 2 लेसेस के साथ दिया है। एक लेस जो है वो अटैच हो गई है, उसको काट लीजिए पट्टी की लेंथ के हिसाब से। अब आ गई है दूसरी लेस। तो ये देखिए, ये हमने इंटरलेसिंग वाली लेस ली है। तो पट्टी को उल्टा करके उल्टी साइड जो लेस की ऊपर रख कर हमने जो है इसके एजेस पे एक एक पैर की जो है मशीन की सिलाई देके इस लेस को भी अटैच कर लिया है। अब इस लेस को भी कट कर लेंगे और देखिए, इस तरह से हमारी जो है चाक पट्टी का डिज़ाइन जो हमें चाहिए वो बन के एकदम तैयार हो गया है। इसकी जो चौड़ाई आई है वो 1 इंच से 1 या 2 पैर ज़्यादा आई है। तो अपने हिसाब से हमने जो है इसकी चौड़ाई की 4 पट्टियाँ जो है काट ली हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सूट को उल्टा बिछा दिया और देखिए, ये जो पहला मार्क आप चाक से देख रहे हैं ये वो निशान है जो कि हमें तैयार चाक जहाँ पे चाहिए है। जब हमने सूट बनाया, तैयार चाक जो है वो जहाँ पर चाहिए वो हमें पहला निशान मिल गया है। और दूसरा निशान की जहाँ पे हमें चाक पट्टी लगानी है वो है कि हम पहले निशान के ऊपर चाक पट्टी रख कर देखेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए। तो उसके बाद से ये दोनों निशान लगाने के बाद से ऊपर जहाँ से चाक शुरू होता है वो टेढ़ा निशान स्लांटिंग में आप जो है मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप ध्यान रखिए, साइड की जहाँ सिलाई आ रही है हमें हमारी चाक पट्टी वहीं से शुरू होनी चाहिए या फिर उतने ही लेंथ का हमें चाक बनाना है। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जब हमें कपड़े की कटिंग करनी है तो हमें ना तो पहली लाइन पे ना ही दूसरी लाइन पे करनी है, हमें एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों के, जो हमने 2 निशान लगाए थे। ऊपर से टेढ़ा भी सेम करना है और बीच में भी जो लाइन जो है मैंने हाफ इंच पे ड्रॉ की है। तो दोनों साइड पे मैंने सेम तरह से कर लिया। अब देखिए, अब बीच में लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर देंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे। अब देखिए, हाफ इंच का जो है कपड़ा अभी भी मैंने रखा हुआ है। अब देखें, इसके लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर कॉर्नर है जहाँ पे चाक अटैच होना है वहाँ पे हम जो है इसको हल्का सा कट डालेंगे, ताकि ऊपर से जो है जहाँ पे हमारा हिप का हम साइज़ लेते हैं, जो हमारी साइड की चाक की लाइन है, सीन है, वहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है। और जो चाक हमारी चाक पट्टी है इसी से शुरू होगी, जो साइड वाली सीन है उसी से ही चाक पट्टी जो है लगनी शुरू होगी। तो इस तरह से आप जो हमारा कपड़ा हमने कटिंग किया था, हाफ इंच का कपड़ा छोड़ा था, उसको उस निशान तक फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए जिस निशान तक की हमें चाक पट्टी जो है स्टिच करनी है। तो देखिए, दोनों तरफ से जो है चाक जो है इस हाफ इंच कपड़े को अंदर की तरफ करके अच्छे से सफाई से उसको प्रेस कर लेना है। अब अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हमारे फिनिशिंग के लिए बहुत काम आएगा,
वो स्टेप ये है कि इसको प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, जो ऊपर थोड़ा सा चाक की जो स्लांटिंग जो ऊपर है जहाँ पे साइड की सीन आती है, वहाँ पे हमें इस तरह से पेपर बुकरम को अटैच करना है। देखिए, अब बिना अटैच किए भी लगा सकते हैं, लेकिन अटैच करने से जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और इसे सेट करना आसान रहता है। तो आगे और पीछे सब चाक में, दोनों चाक में, हमें दोनों साइड के चाक में हमने ये पेपर टेप पेस्ट कर ली है। तो अब नेक्स्ट जो टर्न आती है वो आती है हमारी चाक पट्टी को अटैच करने की, जो कि हम जो चाक साइड की सीन है उसके हिसाब से हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सूट को सीधा किया कर लिया। अब हमने चाक पट्टी को किस तरह से एडजस्ट करना है, जो साइड की सीन है वहाँ तक जो है हमारे चाक की विड्थ जो है आनी चाहिए, वहाँ पे चाक एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से हमें इसकी प्रॉपर सेटिंग करके आप पिन लगा सकते हैं और उसके बाद से इसको स्टिच देना है। तो ऊपर से स्टिच स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ऊपर का भाग जोड़कर हमें इसको, देखिए, बहुत ध्यान से करना है। आप पिन लगा सकते हैं कच्चा करके भी, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कच्चा करने के बाद भी आप इस सिलाई को ऊपर से लगा सकते हो। तो ये सिलाई लगाकर अब हम नेक्स्ट जो है उसके बाद नीचे की सिलाई पे आ जाएंगे। देखिए, इस तरह से पूरे एंड तक आप जो है जितनी भी लेस की विड्थ चाहिए आपको, आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं फ्रंट पे, उतनी विड्थ लेके आप जो है इसको कंप्लीट करिए। तो हमारे कस्टमर को इतनी विड्थ चाहिए तो उस हिसाब से हमने उसकी विड्थ सेट कर ली है। तो देखिए, एंड तक जो है इस तरह से हमारा जो चाक पट्टी है वो तैयार हो जाएगी और घेरा हमने लेस लगा के तैयार किया है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपकी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के चाक पट्टी का रेडी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट दीजिए कि किस तरह से आपको डिज़ाइन लगा।